बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त एक नए मनसूबा साज हर वक्त की बदलने वाली तब्दीलियों के साथ एक नए रंग, एक नए तरंग, एक नई आहंग, एक नए तरीके से लॉन्च हो रहे हैं। नाज़रीन, आज हम तस्करा करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनको क्यों पाकिस्तान लाया जा रहा है, उनके लाने की वजह से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अगले 5 साल दौर में उनको क्यों गारंटियाँ दे रही है बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इसके साथ साथ भी बात करेंगे कि CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। नाज़रीन, CPEC बंद हो चुका है, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक बात आपने हमेशा से सुनी ही होगी कि मोहब्बत को मोहब्बत से तो जीता जा सकता है, मगर जुल्म, जबर, फस्तायत, इंतहा और शदीद रवैयों से कभी भी आप मोहब्बत को या नफ़रत को मोहब्बत में नहीं बदल सकते। नाज़रीन, आपसे बात करते चलें, जब पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम या इस 24 करोड़ लोगों में रहने वाले लोग अगर ज़िंदा कब्रिस्तान की तरह होंगे, ज़िंदा लाशों की तरह होंगे, जब ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यकीन जान लीजिए इनको मातम करने का भी इख्तियार नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है बस अपने लाशें उठाने के लिए तैयार हो जाओ। ये लाशा महंगाई का हो, ये बर्बादी का हो, ये लाकानूनियत का हो, ये अफरा तफरी का हो, ये सियासी गैर संजीदगी का हो, या आपके मुल्क की बदअमनी का हो, ये तमाम लाशें आप उठाएंगे। ना सिर्फ आप उठाएंगे बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी यही उठाएंगे। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि CPEC चाइना इकनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर जो बड़े तफाखुर के साथ जारी किया गया था, जो पूरी दुनिया में एक बतौर गेम चेंजर समझा गया और यकीनन गेम चेंजर भी था, जिससे होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होती, मगर सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता खामोश होते होते यहाँ तक पहुँच गई कि इस PDM की गवर्नमेंट ने इन 16 महीनों में ये कारस्तानी की। अब क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं नाज़रीन, जिसको अप्रूव चाइना गवर्नमेंट भी कर चुकी है। CPEC को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, इसमें तमाम तर मुआहदे जो इस वक्त एनर्जी के थे, ट्रांसपोर्ट के थे, मोटरवेज के थे, या इसके साथ साथ आपके गवादर इंडस्ट्रियल जोन था, या इंडस्ट्रियल जोन के थे, या सोशल डेवलपमेंट्स के थे, ये तमाम मनसूबे अगले बंद कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें, इस वक्त कुल मालियत लगभग 22 मनसूबे मुकम्मल हुए हैं CPEC के तहत, जिसमें $28 बिलियन चाइना के इन्वेस्ट हुए हैं। अव्वल तो मजबूरी तौर पर, इब्तदाई तौर पर यह मनसूबा 45 बिलियन पर था, और जो कि चलते चलते बाद में कॉस्ट की वजह से 64 और 65 बिलियन के करीब पहुंच गया, मगर इस टोटल में से सिर्फ 28 बिलियन ही पाकिस्तान आ सका। नाजरीन, अब सूरत हाल ये है, चाइना ने ऑफिशियली तौर पर इनकार कर दिया है मजीद किसी भी मनसूबे पर आगे चलने से, और इस वक्त रिकवरी का मुतालबा शुरू हो चुका है। नाज़रीन, आपने दुरुस्त सुना, पाकिस्तान में जिन मंसूबों पर अमल दरामद किया गया था उन पर रिकवरी का कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान रेलवे ट्रैक का जो ML1 मंसूबा था, चूँकि हमने पिछले 16 माह में किसी तरह की पेशरफ्त नहीं की, नतीजा जिसका ये निकला कि अब वो तमाम मंसूबे जो अगली रकम इस वक्त लगनी थी पाकिस्तान में, वो अफगानिस्तान शिफ्ट कर दी गई है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, इस पर हमारे वज़ीर तवानाई या वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म मौजूदा साहब जो काकड़ साहब, उनका बयान सुनिए और सर धुनिए और हंसिए और मुस्कुराइए, अफसोस के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई मंसूबा ख़त्म भी हुआ है तो क्या हुआ, दुनिया में मंसूबे आते और जाते रहते हैं, बनते और बिगड़ते और ख़त्म होते रहते हैं। नाज़रीन, आपका दरीना दोस्त, हमारा दरीना हमसाया, जिसके तहत हम एटॉमिक पावर भी बने, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, हमारी डिफेंस पावर हो, हमारा सोशल इकनॉमिक स्टेटस हो, चाइना की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। लेकिन अब चूँकि हम मुकम्मल अमेरिका, इसराइल और बरतानिया की गोद में जा बैठे हैं, ये आपको आने वाले प्रोग्राम में हम बताएंगे किस तरीके से, किस अंदाज में अब हम मईशत को खड़ा करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या अंडर द नीथ टेबल के नीचे क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो भी आपको बताते जाएंगे कि क्या सूरत हाल बन गई है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल तो ये हो चुकी है कि IPPs मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को तबाही के दहाने तक पहुँचा चुके हैं। आने वाले दिनों में बिजली की लोड शेडिंग अपनी इंतहाओं को यकीनन पहुँचेगी, और मौजूदा सूरत हाल ये है कि हुकूमत के पास
कुछ भी करने के लिए कोई भी सूरत हाल नहीं है। हालत तो ये है कुछ हमारे वज़ीर आज़म साहब बरतानिया, इंग्लैंड, फ्रांस और में जाकर सिर्फ़ और सिर्फ 9 मई के हवाले से इमरान खान को दहशतगर्द करने पर, दहशतगर्द गर्दाने पर तुले हुए हैं। सूरत हाल तो इससे ज़्यादा दिगरगों और हो चुकी है कि नाज़रीन बाहर के लोग भी सुनते हैं। आज ऑक्सफोर्ड यूनियन में उन्होंने खिताब किया, कुछ लोग सुन रहे थे, सुनने के बाद हंसने लग गए। हंसने की वजह ये थी कि काकड़ साहब किस शख्स को दहशतगर्द साबित करने पर तुले हुए हैं, जो पेशावर के अंदर शौकत खाना मुकम्मल कर चुका है, जो लाहौर के अंदर शौकत खाना मुकम्मल कर चुका है, जो कराची के अंदर शौकत खाना ला चुका है, जो एक बहुत अच्छा तालीमी इदारा पाकिस्तान को दे चुका है, जिसका नाम पूरी दुनिया में गूंजता है, आप उसे दहशतगर्द साबित कर रहे हैं। नाज़रीन देखिए तो सही हम किस हाल में और किस चक्कर में जा रहे हैं। आपको बताते चले ये काविशें आज ही से शुरू नहीं हुई। नाज़रीन अगर देखा जाए, हमारे एक दोस्त ने एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट की जिसकी रूह से 25 अप्रैल 1975 अल फतेह अखबार के हवाले से थी कि अयूब खान दौर में भी अली मोहम्मद खान मकरान बरादरी के एक शख्सियत थे, उनकी ज़मीन पर भी पेट्रोल निकला, मगर जैसे उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि जनाब पेट्रोल हमारे ज़मीनों में निकल चुका है, गवर्नमेंट एहलकार बावर्दी तशरीफ़ लाए और शीशा पिघला कर अंदर डाला ताकि आने वाले अगले 100 साल तक कोई शख्स यहाँ से पेट्रोल ना निकाल सके। ये तो हमारी तरजीहात है, हम हमेशा ही गैरों के पैरोल पर रहे हैं, उसी अंदाज में चले हैं। नाज़रीन हालत तो ये है कि पाकिस्तान में कंपनी ने वो जुल्म कदा जारी कर दिया जो फ़लस्तीन में भी नहीं किया गया, या कम से कम उसके करीब पहुंच चुके हैं या उससे आगे बढ़ चुके हैं। इस वक्त लगभग PTI के जितने लोग हैं पार्टी वर्कर्स, कहा तो ये जा रहा था कि 10,000 लोग, ये तकरीबन तादाद 30,000 के बराबर जाके बन रही है, जिसको अरेस्ट किया गया है। नाज़रीन इन 30,000 को जेलों में नहीं रखा गया, मुख्तलिफ निजी अकूबत खानों में कैद किया गया है, वहीं पर इन पर टॉर्चर किया जा रहा है, वहीं पर इन पर केस चलाए जा रहे हैं। बहुत से तो ऐसे वर्कर हैं जिनका नामो निशान तक अभी तक ना मालूम है। आने वाले वक्तों में ये सामने आएंगे ये बेचारे कौन लोग थे, कंपनी ने इनको कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए, इनकी जहनी कैफियत क्या है। जहनी कैफियत पर बात करें, इमरान रियाज खान से चंद एक सहाफ़ी गुज़श्ता दिन मिले जिसमें मंसूर अली खान, इकरारुल हसन और दीगर लोग मौजूद हैं। आज उनके वालिद साहब ने मज़ीद सोशल गैदरिंग से और सहाफ़त के मामलात से फ़िलहाल खामोशी और दूरी इख्तियार कर ली, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपना व्लॉग बनाने के लिए वहाँ तशरीफ़ ले गए थे और ख़ामोशी से कंपनी का पैगाम भी लेकर गए थे। अगर आगे मज़ीद कुछ बोले तो इससे भी ज़्यादा बदतर हो सकता है। यही वजह है कि इमरान रियाज साहब के वालिद साहब ने कहा कि मुझे या इमरान रियाज को इस वक्त फैमिली की ज़रूरत है, ना कि किसी शख्स से मज़ीद मुलाकातों की। आने वाले दिनों में इस हवाले से भी देखेंगे। नाज़रीन इमरान खान साहब को आपने देखा होगा कि एडियाला जेल मुंतकिल तो कर दिया गया है। वहाँ सूरत हाल दीवानगी की तो ये थी, बहुत से लोग शीशे के साथ जाकर टकराए, जिस पर इमरान खान साहब ने उनको अंदर से इशारा दिया, सब्र कीजिए, खामोशी इख्तियार कीजिए, यकीनन एक दिन आएगा जब तब्दीली आएगी और रोशन और बेहतरीन तब्दीली आएगी। नाज़रीन साइफर की तो कैफियत ये बन चुकी है, इस वक्त चाइना का ग्लोबल मीडिया के अंदर भी साइफर की गूंज सुनाई दे रही है। आपको बताते चलें इस वक्त काजी फायद साहब ने एक नया कदम उठाया है फैज़ाबाद धरने के हवाले से, जो उन्होंने सो मोटो लिया है। आप अंदाज़ा लगाइए उस फैज़ाबाद धरने के जो मुद्दाई थे वो शेख रशीद अहमद थे। कुजा कैफियत ये है, शेख रशीद साहब गुम हैं, RPO साहब जानते नहीं वो कहाँ पर हैं और मुकदमा अदालत में चलाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, कम से कम जज साहब यही कह दें कि इसका मुद्दई कहाँ पर है, उसको सामने लाया जाए तो बात बने कि मुद्दईयत इस वक्त कहाँ पर है। बहरहाल अफसोस के सिवा इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मरियम नवाज साहिबा जनाब तशरीफ़ लेकर आई एयरपोर्ट पर, उनको एक ही नारे से उनका स्वागत किया गया, चोर है, मरियम का पापा चोर है। यही कैफियत 21 अक्टूबर को नजर आएगी। नाजरीन शदीद भौचाल और परेशानी के आलम में है। नाजरीन इस पर नवाज शरीफ साहब कोशिश की जा रही है कंपनी और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि 5 साल की गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब को दी जाए। नाज़रीन 5 साल गवर्नमेंट में खुल के खेलने का मौका दिया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब की चाहत ये थी कि अगर मैं एयरपोर्ट पर उतरूँ तो मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मगर कंपनी का कहना था कि सिर्फ दिखाने के लिए ही लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए गिरफ्तारी होगी। मगर अब ये कहा जा रहा है कतई तौर पर नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
उनके खिलाफ दिए गए तमाम फैसले रोल बैक होंगे। नाज़रीन, ये तो ये मुल्क है, ये इस मुल्क का आइन, दस्तूर और कानून है। एक मुसद्दका मुजरिम के तमाम केसेस ख़त्म करके बतौर वज़ीर आज़म उसको लाया जा रहा है। हम कल ही बता चुके थे ब्रिगेडियर जाफर साहब को उनके नीचे लगाया गया है, जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से आगे इलेक्शन में कंपेन और दीगर जो है ना इस वक्त जहन साजी जो मुआशरती तौर पर होगी वो करेंगे। नाज़रीन, दुनिया में अगर आपने तरक्की देखनी ही हो तो आपको बताते चलें, इस वक्त अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को पहुंच चुका है और साथ साथ जो फॉरेन मैगजीन्स हैं वो इस वक्त ये दे रहे हैं कि अफगानिस्तान की करेंसी एशिया की सबसे मजबूत तरीन करेंसी बन चुकी है। नाज़रीन, ये वो मुल्क है जहाँ 40-50 साल जंग रही, जहाँ सारे मसाइल रहे, मगर करेंसी का आलम, इंतज़ामी अमूर का आलम और अमन आमा का आलम ये है कि आज उसे एशिया का नंबर 1 मुल्क करार दे दिया गया है। इससे बड़ी और क्या हकीकत हो, हर तरफ खाने का दौर दौरा है। कहीं PIA के जनाब साहब आपके अमेरिका में होटल हों या फ्रांस में उसके डिफरेंट इदारे हों या पाकिस्तान में जो शक्लें हों, नाज़रीन उनको बेच खाने और लपेटने की कोशिश की जा रही है। $मिलियन के किकबैक्स का इंतज़ार किया जा रहा है। कोई शख्स किसी भी ओहदे पर किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक ओहदों की बात आ रही है, यहाँ पर आपको लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब वापदा के चेयरमैन रहे हैं। आपको बताते चले, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इन्होंने 1 खरब 48 अरब रुपए की करप्शन की। नाज़रीन, 1 खरब 48 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ की करप्शन की। आप अंदाज़ा लगाएं, जो कि $753 मिलियन है। ये $753 मिलियन वो हैं जिनके बारे में मालूम है, जो मालूम ही नहीं उनकी क्या सूरत हाल होगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये FA पास लोग इस मुल्क को किस तरह चलाएंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो यही कैफियत है। आज भी अगर हम ना जाने तो यकीनन जो बात मैंने इब्तिदा में की, आपको मातम करने का भी इख्तियार नहीं दिया जाएगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने लाशें ही उठाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।